सर्वप्रथम पहले जड़ से हमें जाना पड़ता है न्याय के लिए। तो पहले हमारे पंचायत का जो भी ग्राम कचहरी होता है वहां जाते हैं और ग्राम कचहरी में हम जा करके हम अपना पक्ष रखते हैं और हमारे साथ जो भी कोई अन्याय किया रहता है उसके प्रति हम वहां पर आवेदन देते हैं और आवेदन पर वहां के ग्राम कचहरी के जो सरपंच होते हैं, जो उसका समूह एक पंच होता है, उसके माध्यम से हमें न्याय मिलता है। अगर हमें संतोषजनक हमें अगर न्याय मिल गई तो फिर हमारी वहीं पर समस्या हल हो जाती है। और जब अगर हमारे संतोषजनक हमें फैसला नहीं मिलती है तो फिर हम उससे आगे की ओर, यानी जैसे हम इस क्षेत्र के, इस ब्लॉक के, इस प्रखंड के थाना जो होता है वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद में वहां से भी हमें अगर संतोषजनक न्याय नहीं मिलती है तब हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां जाकर के हम सीएम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जहां हमें फैसला मिला है वहां पर हम जाकर के आवेदन देते हैं और फिर वहां केस करते हैं और केस करने के बाद फिर हम आते हैं और तब मेरे साथ किए गए अत्याचार करने वाले व्यक्ति पर वहां से नोटिस आती है। नोटिस के तहत वे लोग भी पहुंचते हैं, हम भी पहुंचते हैं, यानी हम जो केस किए रहते हैं तो हमको भी पहुंचना अनिवार्य होता है। हम पहुंचते हैं और वहां जज यानी न्यायाधीश महोदय द्वारा पूछे जाने वाली बातों को ध्यान से सुनते हैं और उस पर मैं अपना विचार रखता हूँ और दूसरा व्यक्ति भी अपना विचार रखता है। फिर जज को जो समझ में आता है उस बात के सिलसिले को देखते हुए मद्देनजर उस बात को उन्होंने सोच करके और फिर जिधर न्याय देना होता है उस ओर न्याय दे देते हैं। अगर हमारे तरफ और हमें संतोषजनक न्याय मिली तो फिर हम वहीं पर चुप हो जाते हैं। अगर फिर वहां पर मेरे हक में और हमारे संतोषजनक न्याय नहीं मिला तो हम फिर क्या करते हैं, वहां से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। वहां जाने के बाद फिर हमें न्याय मिलती है और नहीं भी मिलती है। फिर वहां नहीं मिलती है तो हम उससे भी आगे जाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं और वहां तक पहुंच करके अपना न्याय लेते हैं तो लेते हैं और हमें मिलती है। इस तरह की यह न्यायिक प्रक्रिया है और इस तरह से हम इस प्रक्रिया के माध्यम से सर्वप्रथम हम जड़ यानी हम अपने ग्राम कचहरी पहुंचते हैं और वहां से स्टेज बाय स्टेज हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं और लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और हमें वहां तक जाने के बाद में अगर हमें संतोषजनक न्याय मिल गई तो हम ये बात समझते हैं कि मैं सही हूँ। अगर वहां जाने के बाद भी अगर हमें संतोषजनक न्याय नहीं मिलता है तो हमें यह पता चल जाता है कि मैं ही गलत हूँ और अगला व्यक्ति जो है वो सही है। फिर हम अपने आप को गलती महसूस कर घर में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया है। आप लोग भी इस तरह से आप ऐसा ना करें, मौका ना मिले कि आप किसी पर अत्याचार करें और आप पर कोई अत्याचार करें, ताकि आपको भी ग्राम कचहरी का दरवाजा खटखटाना पड़े और वहां ना मिले न्याय तो थाना पर जाना पड़े और वहां पर भी अगर न्याय ना मिले तो कोर्ट में जाना पड़े और वहां पर भी न्याय ना मिले तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़े और हाई कोर्ट में भी न्याय न मिले तो आपको सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस तरह की अत्याचार में न रहना चाहिए और न इसके पीछे पड़ना चाहिए, न किसी पर अत्याचार करना। यही जिंदगी की असली सफर यही होती है कि जब तक हम सुकून से न जिएंगे तब तक हमारी जिंदगी की सफर अच्छी से नहीं कर सकती है। तो जिंदगी के सफर में अनेकों प्रकार की घटनाएं आती है और अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं और उस समस्या को काटने के लिए हमें जिंदगी के रास्ते पर चलना पड़ता है, जिसको हम जिंदगी का सफर कहते हैं। और जिंदगी के सफर एक ऐसा अनमोल सफर है कि हम चाहेंगे तो अच्छे से जिंदगी का सफर काट सकते हैं और चाहेंगे तो बुरे से भी सफर
काट सकते हैं, लेकिन हमें सुकून मिलेगा अच्छे से जिंदगी का सफर काटने में सुकून नहीं मिलेगी हमें गलत काम करके सफर काटने में। इसलिए हम कहेंगे आप सभी बच्चों से कि पहली बात कि जिंदगी की सफर को अच्छे से काट लेना है तो सर्वप्रथम पहला बहुमूल्य और अनमोल चीज है कि आप अपने माता पिता के नजदीक रहिए। आप अपने माता पिता के नजदीक रहिएगा तभी आपका ये जिंदगी का सफर कट सकता है अच्छा से। अगर नहीं रहिएगा तो अच्छा से नहीं कट सकता है मेरे बच्चों। तो इसलिए आप कृपया हाथ उठाएं और हाथ उठाकर हमसे वादा करें कि हाँ हम लोग अपने माता पिता के साथ रहेंगे।